गाइज अगर आप लोगों को भी जैम पे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है या फिर आप लोग कंफ्यूज हैं कि ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं जैम पे, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैम पे अपना जो जो भी ऑर्डर का स्टेटस है, जैसे डिस्पैच कर दिया हम लोगों ने, तो कैसे पैनल पे अपडेट करें। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, देखिए जैसे यहाँ पर ऑर्डर है, तो ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, ऑर्डर एक्सेप्टेड हो गया है, बट ऑर्डर डिस्पैच मैनुअली तो हम लोगों ने कर दिया है, बट पैनल को कैसे पता लगेगा कि हम लोगों ने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है। तो उसको करने का भी एक प्रोसेस होता है, तो उसी प्रोसेस को हम आज देखेंगे कि हम लोग जेम पे जनरेट कैसे कर सकते हैं इनवॉइस अपनी। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए जैसे यहाँ पर है ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है ये वाला, और ये वाला ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ है, तो व्यू डिटेल्स में जाना होगा हमें जनरेट करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना, ये आइटम आ गया, और नीचे देखिए एक इनवॉइस के नीचे जनरेट का एक ऑप्शन आ गया है, देखिए है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंसाइनी वाइज में भी जाएंगे आप, शिपमेंट वाइज में भी जाएंगे, तो शिपमेंट वाइज में जाएंगे अगर देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी डिस्पैच्ड में 0 आ रहा है, तो यानी कि अभी हम लोगों ने कुछ भी क्वांटिटी डिस्पैच नहीं करी है अकॉर्डिंग टू जेम, बट मैनुअली हम लोगों ने कर दी है, तो उसको अपडेट करना ही इन्वॉइस जनरेट होता है। तो इन्वॉइस जनरेट पे क्लिक कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो इन्वॉइस की डिटेल देनी होगी, जो भी हम लोग अपना मैनुअली बनाते हैं अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए इन्वॉइस जनरेट करते हैं, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कुछ भी जीएसटी इन्वॉइस, तो उसकी डिटेल डालनी होगी हम लोगों को। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इन्वॉइस नंबर जो होता है यूनिक होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके इन्वॉइस पे क्या नंबर है, और फिर डेट डाल देंगे और बिलिंग एड्रेस, और डेट ऑफ डिस्पैच में कब हम लोगों ने डिस्पैच किया माल सेलेक्ट कर लेते हैं, और मोड ऑफ डिस्पैच आपने कैसे किया है माल, थ्रू कुरियर या मैनुअल। ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर हम लोगों ने स्पोटन से दिया है माल, तो ट्रैकिंग नंबर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया। और ट्रैकिंग यूआरएल, यानी कि जहाँ उनकी वेबसाइट, स्पॉटन वालों की वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे जहाँ से वो ट्रैक कर पाएंगे ट्रैकिंग नंबर को डाल के। और यहाँ पर पैकेज, ठीक है, इनकी डिटेल डाल दी हम लोगों ने। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें कंसाइनी लोकेशन सेलेक्ट करना है। बायर लोकेशन भी एक तरह से सेम ही होता है, बट कंसाइनी लोकेशन कभी कभी बायर लोकेशन से अलग होता है, इसलिए हमेशा कंसाइनी लोकेशन ही सेलेक्ट करें। और सप्लाई टाइप में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होता है। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि आपने अपने स्टेट के अंदर ही अंदर सप्लाई करी है। लाइक अभी हम लोग दिल्ली में है, तो दिल्ली में अगर सप्लाई करेंगे तो इंटर स्टेट आएगा, और इंटर स्टेट अदर स्टेट में, लाइक दिल्ली से यूपी या कोलकाता, तो वो इंटर स्टेट होता है। ओके, तो अपलोड जीएसटी इनवॉइस डॉक्यूमेंट, तो हमें जो इनवॉइस है अपनी उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा पीडीएफ में। तो मैंने पहले कर रखा है, तो उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये एरर आ गया अभी नाम की वजह से, क्योंकि नाम में कोमा है, तो मैं रीनेम कर देता हूँ जल्दी से जाके इसका। रीनेम हो गया, अब दोबारा से हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो अब अपलोड के बटन पे क्लिक कर देते हैं, अपलोड हो गया सक्सेसफुली। नीचे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। तो डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो अपना जो अमाउंट है विदाउट टैक्स वो डालना होगा। इनवॉइस पे आपके मेंशन होगी विदाउट टैक्स कितना टोटल आपका बना है। उसके बाद आती है सप्लाइड क्वांटिटी। ये आप इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑर्डर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग एक बार में सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हमें अलग अलग इन्वॉइस जनरेट करना पड़ता है जितनी बार हम सप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पूरा दिया है, तो कर देते हैं, बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। टैक्स रेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बस, और यहाँ से बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, जैसा भी आपका होगा आप सेलेक्ट कर लेना। और तो हमारा फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है फिल। उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं पूरी डिटेल। ओके, तो फॉर्म हमारा पूरा सही से फिल हो चुका है, प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे डिटेल। और यहाँ पर चेक बॉक्स है एक, उसको चेक करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे हम लोग।
तो यहाँ पे सक्सेसफुली इनवॉइस जो है हमारी जनरेट हो गई है, बट इसके बाद भी हमें एक और काम करना होगा, अपना डिलीवरी डिटेल्स जो है उसको अपडेट करना होगा। उसको अपडेट करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पहले इसको बंद कर देंगे हम लोग, शिपमेंट वाइज में जाना होगा हमें। शिपमेंट वाइज में जाके यहाँ पर देखिए अपडेट डिलीवरी डिटेल्स है, बट इससे पहले हमें अपना वेरिफिकेशन करना होगा ई साइन या DSC या फिर OTP से। तो हम लोग तो अभी सिर्फ OTP ही यूज़ करते हैं, बट इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि हाँ ई साइन मैंडेटरी हो, क्योंकि ऐसा रेलवे वालों ने तो कर दिया है कि रेलवे का ऑर्डर हम लोग बिना ई साइन के एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी कि ई साइन हम कैसे अपना करें। तो OTP तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, बट OTP आ नहीं रहा है। तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि OTP आने के बाद बस आपको डालना होगा, वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, बस आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इनवॉइस जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। और दूसरे ऑर्डर दिखाता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पर मैंने पहले ही कर रखा है इनवॉइस जनरेट। ये देखिए यहाँ पर हम लोग शिपमेंट वाइज में जाएंगे, तो आपको भी ऐसा एक बटन आ जाएगा डाउनलोड इनवॉइस, और डिलीवरी डिटेल में आपकी डिलीवरी डेट में आपकी डेट आ जाएगी बस। बाकी अपना प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही चुका है। देखिए ऑर्डर डिस्पैच तक हम लोग आ चुके हैं। अब ऑर्डर रिसीव्ड का जो काम है वो आपका बायर करेगा, जिसने भी परचेज़ किया है, और उसके बाद पेमेंट ऑर्डर पेड वही करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग अपनी डिलीवरी डिटेल और इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड होता है जेम पे।